नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 10 है। पार्ट नंबर 9 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो है आपको 27 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को क्या करेंगे कि ये प्रश्नार्थ चिन्ह पर संख्या को 12 जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं 3 का क्या करते हैं क्यू करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। देखिए तितली को 9 नौतिया 27 हो गया, तो यहाँ पर 27 हो गया और 27 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 28 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को भी रखेंगे। देखिए तो 9 को भी क्या करते हैं क्यू करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 9 हो गया, ठीक है, और फिर 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 729 आ जाएगा, ठीक है ना, 729। और यहाँ पर भी 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 730 आ गया। कितना आ गया, 730 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 730 हो जाएगा। तो 730 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखने की श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको 65 लिखा हो रहा है, 90 हो रहा है, 90 से 107 हो रहा है, 107 ले 116 हो रहा है, 116 से 121 हो रहा है और 121 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 65 लेकर 90 हो रहा है, यानी 65 में अगर यहाँ पर आपको 25 को जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। और 90 से क्या हो रहा है, 107 हो रहा है, अतः 90 में क्या करते हैं यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे 107 आ जाएगा। और 107 ले क्या लिख रहा है, 116 लिख रहा है, अतः यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे तो 116 आ जाएगा। और 116 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 121 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं 16, और 116 में क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको 5 को जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे तो 21 से गया। तो 21 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा, ठीक है ना। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, 25 लिखा हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 25 में अगर 8 को माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 से क्या लिख रहे हैं, और 9 लिख रहे हैं, तो 17 में भी क्या करते हैं 8 को माइनस कर देंगे, ये आपको 9 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 9 से क्या हो रहा है, और यहाँ पर 4 हो रहा है, सॉरी 5 हो रहा है, 9 में क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो 9 में अगर 4 को माइनस कर देंगे तो 5 आ गया। तो 5 में भी क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो जब माइनस करेंगे तो 5 में 4 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 121 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे, यानी 121 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 122 हो जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, और 4 दिख रहा है। अब देखिए और कहीं आपको आकृति में त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 4 को दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो यहाँ पर दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक ना। देखिए ये आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ना ये कैसे दिखेगा आपको इसको बताना है। देखिए अगर वाई को हम दर्पण में देखेंगे तो वाई आपको कैसे दिखेगा,
ऐसे दिख जाएगा। ए को देखेंगे तो ए दिख जाएगा, डब्ल्यू को देखेंगे तो डब्ल्यू दिख जाएगा, लेकिन आर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया, ये सब हो गया ना। यहाँ पर देखिए आर को, तो आर को क्या देखेंगे, आर को ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे आएगा, वो तो आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एन को देखिए, एन को देखेंगे तो एन आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा, जब इसी आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो आपको इस तरह से आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है। एन पहले आ गया, नहीं ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वाई ए एम, ये देखिए ये डब्ल्यू है, एम थोड़े यहाँ पर नहीं है, यानी इसका मतलब ई भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, वाई ए डब्ल्यू आर ओ एन, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, लहसुन दिया है, फिर अदरक दिया है और मिर्च दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए सबसे कॉमन हमको यहाँ पर लहसुन दिख रहा है, ठीक है ना, यानी लहसुन हो गया, ठीक है, ये लहसुन दिख रहा है। लहसुन क्या अदरक होता है, लहसुन क्या मिर्च होता है, नहीं। मिर्च क्या अदरक होता है, लहसुन क्या अदरक होता है, नहीं। ये तीनों आपस में ना किसी प्रकार से समझ नहीं करिए, यानी तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है, तीनों अलग होगा, क्योंकि देखिए लहसुन अलग हो गया, अदरक अलग हो गया और मिर्च आपको अलग हो गया, यानी तीनों का होगा। यहाँ पर आपको 3 वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, यानी इस तरह का अद, ठीक है, रक, ठीक है, अदरक हो गया और यहाँ पर मिर्च हो जाएगा, ठीक है ना, मिर्च हो गया, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में यानी लेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइए बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में बताना है कि लेट को यानी लेट को कैसे लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि होटल को कैसे लिख रहा है, ठीक है ना, HO, ठीक है, यानी TEL, होटल को क्या लिख रहा है, तो 30 लिख रहा है। ये 30 कैसे लिख रहा है, देखिए एच, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से क्या रखते हैं, यहाँ पर लेट को LATE, लेट को क्या लिखा गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एच का स्थानीय मान लिखेंगे 8 पाता है, वो का स्थानीय मान 15 पाता है, टी का स्थानीय मान 20 पाता है और ई का स्थानीय मान 5 पाता है और एल का स्थानीय मान 12 पाता है, ठीक है। अब देखिए इन सबको क्या करेंगे ना, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जब आपस में जुड़ेंगे तो देखिए क्या 30 ले तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, 30 ले ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए 15 यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 20 है, 20 10 यहाँ पर 30 हो गया, 5 35, ठीक है, 35 यहाँ पर 40 नहीं, हाँ 35 5 40 हो गया, और ठीक है 40 2 40 हो गया, 8 48 2 48 50 51, ठीक है ना। यहाँ पर कितना रहा है, इसको जुड़ने के बाद में ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 30 है, ठीक है, 30 दूनी के 60 नहीं, देखिए इसको जोड़ने के पर कितना गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 हो गया, 5 इसको ले लेंगे तो 20 हो गया, 20 40 हो गया, 40 है 12 कितना हो गया, 40 12 यहाँ पर 52 हो गया, ठीक है ना, 52 8 कितना आ गया, 60 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। अगर 60 आ गया जुड़ने पर तो 60 में 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 उसी प्रकार से लिखा हुआ है, जो आपको यानी ये अक्षर दिया है, अक्षर का स्थानीय मान लिखेंगे, स्थानीय मान लिखने के बाद में जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद में 2 से भाग कर लेंगे तो आपको संख्या आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको एल कितने पता है, 12 पर, ए कितने पता है, 1 पर, टी कितने पता है, 20 पर, ई कितने पता है, 5 पर, इनको भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए तब 20 है, यहाँ पर 20 हो गया, अब 20 से 12 कितना हो गया, 32 हो गया, अब 32 से 5 कितना हो गया, 37 हो गया, 1 38 हो गया, ठीक है, ये कितना गया, 38 आ गया, ठीक है ना, 38 आ गया। 38 में भी 2 से भाग करेंगे तो 19 दूनी के कितना होता है, 38 होता है, ये 19 मिनट में कट गया। तो आपसे वही पूछा कि लेट को क्या लिखा जाएगा, तो लेट को यहाँ पर आपको 19 लिखा जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को देखिए अपना चौथा जन्मदिन मनाया। ठीक है, तो यहाँ पर तदनुसार यानी उसका जन्म वर्ष कौन सा था, आपको इसी को बताना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि राम का जन्म कब हुआ था, यानी फरवरी। ये बोल रहा है कि फरवरी में हुआ था। अब फरवरी में कौन सा फरवरी सन में हुआ था ये पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि 29 फरवरी को हुआ था। ठीक ना, आगे देखिए बोल रहा है कि उसने 28 से 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा दिन यानी चौथा जो जन्मदिन है वो मनाया है। तो तदनुसार उसका जन्म वर्ष बताना कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको उसका जन्म कब हुआ था ये तो पता नहीं रहे, लेकिन कब हुआ था ये दिन पता रहा है कि यहाँ पर आपको 29 तारीख को हुआ था। अब सन में हुआ था नहीं, लेकिन देखिए 29 फरवरी ये 2008 को कौन सा दिन मना रहा है, ये चौथा जन्मदिन मना रहा है। ठीक है, तो उसे यहाँ पर आपको जो 3 जन्मदिन है वो कब कब मनाता है, देखिए तो 2008 क्या है ना, ये लीप ईयर्स है। देखिए 2008 में क्या करते हैं, 4 से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कट जाएगा, 4 5 20 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको 4 दूनी के 8 आ गया है। ठीक है ना, एक कट जा रहा है। ठीक है, 4 दूनी का 8 आ जाएगा, ये आपको लीप ईयर्स हो गया। ठीक है, तो जब लीप ईयर्स होगा तो चर्चा के अंतर में चलेंगे। ठीक है ना, जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जन्म हो रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 29 फरवरी को जन्म हुआ है ना, तो वो लीप ईयर्स है। ये क्या हो गया, ये लीप ईयर्स हो गया। ठीक है ना, ये 2008 क्या हो गया, ये लीप ईयर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 29, ठीक है ना, 29 को रखते हैं फरवरी। ठीक है ना, हाँ 29 फरवरी 2008। ठीक है, ये 2008, तो 2008 को कौन सा दिन मनाया था, तो चौथा मनाया था। ठीक है, चौथा जन्मदिन। ठीक है ना, ये जन्मदिन मन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में 8 के बाद में फिर नीचे चलेंगे, ये 29 फरवरी होगा, लेकिन लास्ट में यानी 4 को अंतर चलेंगे। ठीक है ना, 4 का अंतर, क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 2008। ठीक है ना, अब देखिए तो इसमें 4 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2004 आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा दिन मनाया, ये आपको तीसरा दिन मनाया है। ठीक है, तीसरा चौथा दिन। यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, लीप देखिए इसमें भी क्या करेंगे, फिर 4 चलेंगे, तो 4 चलेंगे तो यहाँ पर 2000 आ गया। ठीक है, ये 2000 आ गया, इसमें क्या मनाया, ये दूसरा मनाया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आगे चलेंगे, इसमें भी चलेंगे, तब 2000 के बाद में क्या आता है, 2000 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर आपको 96 आएगा। ठीक है ना, 1996, तो 1996 को कौन सा मनाया, ये पहला मनाया है। ठीक है ना, पहला मनाया। देखिए 29 फरवरी 2008 को चौथा जन्मदिन मनाया, ये खुद ही बोल रहा है। ठीक है, मनाया, लेकिन 4 के अंतर चलेंगे तो 4 में 2004 में क्या तीसरा मनाया, 2000 में क्या मनाया और दूसरा मनाया, 1996 में क्या मनाया, पहला मनाया। ठीक है ना, पहला मनाया। फिर 92 से भी क्या चलेंगे, नीचे चलेंगे। देखिए तो 92 से भी क्या चलेंगे, 29 फरवरी 1900, यहाँ पर आपको 96 से क्या चलेंगे, ये 92 आ जाएंगे। ठीक है, 92 हो गया, तो इसका जन्म इस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था, यही 92 में हुआ था। ठीक है ना, तो आपसे वही पूछा है, 4 साल फिर इसमें पीछे चलेंगे, तो आपसे देखिए 92 ही ना दिया है, 92 से कोई आप ऊपर थोड़ा दिया है ना नीचे दिया है। तो यहाँ पर देखिए 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1992 को उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपसे वही पूछा था कि 29 फरवरी को तो ठीक है, लेकिन किस सन में हुआ था नहीं पता था, लेकिन 1992 में हुआ था। कब हुआ, 1992। तो 1992 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बहस जो है ना आपको लड़ाई से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उदास जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बहस आपको लड़ाई से समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर उदास। देखिए अगर मान लीजिए बहस करेंगे, बहस होने पर क्या होता है, लड़ाई होता है। जैसे लिखिए यानी बहस होने, ठीक है, होने पर लड़ाई होता है। ठीक है ना, लड़ाई संभावना है, मान लीजिए यहाँ पर करते हैं लड़ाई संभावना है, यानी संभावना। ठीक है ना, यानी संभावना है। ठीक है, संभावना है। ठीक है, ये जिस प्रकार से मान लीजिए बहस हो गया, किसी से बहस होगा तो लड़ाई का संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर उदास दिख रहा है, तो उदास के लिए क्या होगा, उदास के लिए यानी क्या हो गया, तनावग्रस्त। क्या हो गया यहाँ पर आपको, तनावग्रस्त। देखिए तनाव, ठीक है ना, तनाव ग्रस्त हो जाएगा यहाँ पर, ग्रस्त हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर तनाव ग्रस्त, ठीक है,
ग्रस्त दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तनावग्रस्त हो गया है। जिस प्रकार से देखिए अगर मान लीजिए बहस करेंगे तो लड़ाई होगा, ये संभावना है, लेकिन जब उदास हो गया यानी तनावग्रस्त है उसके पास है, ठीक है ना। तो देखिए उदास होने पर, ठीक है, होने पर, ठीक है ना, होने पर क्या होता है, होने पर यहाँ पर तनाव की संभावना होती है, ठीक है ना, तनाव की संभावना, संभावना, ठीक है ना, संभावना होती है, ठीक है ना, संभावना है या चाहे होती है, ठीक है ना, है। यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी तनावग्रस्त हो गया। तो तनावग्रस्त को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है यानी वह मेरी नानी की इकलौती बेटी हैं, तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए और ठीक है गीता कहती हैं, तो सबसे पहले तस्वीर को रखेंगे, ठीक है ना। तो तस्वीर को कहाँ रखते हैं, तो तस्वीर को देखिए ना यहाँ पर रखते हैं, तस्वीर हो गया, ठीक है ना, ये तस्वीर दिख रहा है, ये तस्वीर हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये तस्वीर दिख रही है, ठीक है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए, ठीक है, ये बोल रहा है गीता कहती है, क्या कहते हैं कि वह मेरी, ठीक है ना, वह मेरी, तो गीता, तो यहाँ पर गीता को रखते हैं, ठीक है ना, गीता, ये गीता बोल रही है कि वह मेरी, वह मेरी, ठीक है ना, तो वह मेरी क्या है, नानी। तो यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि वह मेरी नानी, ठीक है, तो नानी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, नानी, ठीक है ना, नानी की इकलौती बेटी, तो नानी की इकलौती बेटी कौन से दिख रही है, यानी बेटी हो गई, ठीक है ना, इकलौती बेटी, तो नानी की इकलौती बेटी है, ठीक है ना, तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है। देखिए तो मान लीजिए मेरी नानी की इकलौती बेटी क्या, मेरी माँ हुई, यानी ये जो गीता है ना, गीता यानी किसकी ओर इशारा कर रही है, माँ की ओर, यानी उसकी, ठीक है ना, उसकी माँ ही है, उसकी माँ की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। तो उसकी माँ देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए कितने ग्रह दिखे, कितने ग्रह सूर्य नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें वो बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कितने ग्रह इस सूर्य नहीं है, ये पूछ रहा है कितने जो ग्रह है ना वो सूर्य नहीं है, तो सूर्य कौन सा है, ई वाला है। सूर्य को हमको नहीं रखना है, हमको केवल ग्रह को बताना है, यानी कितने ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये सभी क्या दिख रहे हैं, यहाँ तक आपको सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य में दिया है, ये आपको सूर्य दिख रहा है, तो कितने ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो ग्रह आपको क्या दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है। तो ग्रह में कौन कौन सी संख्या दिख रही है, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, यानी 4 और प्लस 8 चलेंगे, तो 8 4 कितना गया, 12 गया, यानी 12 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर बोल रहा है कितने ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य नहीं है, यानी सूर्य नहीं है। तो सूर्य को देखिए सूर्य नहीं है, यहाँ पर ग्रह है, तो कितने ऐसे ग्रह, तो यहाँ पर 8 4 12 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य नहीं है। तो 12 को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, यानी बिंदु 2 वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर अब बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, इसमें आपको बताना है कि 2 के बिंदु बताना, यानी 2 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या आएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या होते हैं, एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया रहेगा तो दोनों स्थितियां में ना एक को कॉमन मिलाएंगे। जैसे देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी आपको 3 मिल रहा है, तो देखिए 3 का विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 हो गया। अब जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। देखिए 3 के बाद में क्या हो गया, 5 आ गया, यहाँ पर 5 दिख रहा है, और 5 के बाद में यहाँ पर क्या गया, और 4 आ गया, तो यहाँ पर आपको 4 रख लेंगे, ठीक है ना। अब ये सभी विपरीत को रखेंगे। अब देखिए अब दूसरा में भी उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में चलेंगे, 2 के बाद में क्या आ गया, और 3 के बाद में 1 आ गया, 1 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 2 आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया। ये क्या दिख रहा है, ये विपरीत है, ठीक है, अब विपरीत हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि 2 बिंदु के पृष्ठ पर विपरीत फलक पर बिंदु की संख्या क्या होगी, यानी 2 का विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। ये आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 दिख रहा है, लेकिन 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, अब पहला में दिया है कि सभी महिलाएं फूल हैं, तो सभी जो महिला है ना वो क्या है, फूल है। तो सभी महिलाएं को रखते हैं, ठीक है ना, सभी महिलाएं क्या है, ये फूल है, तो यहाँ पर आपको फूल में रखेंगे, ठीक है, सभी महिला क्या है, फूल है। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी फूल वृक्ष हैं, जो सभी फूल है ना वो क्या है, वृक्ष है, तो सभी फूल को यहाँ पर वृक्ष में रखते हैं और ये वृक्ष दिख रहा है, ठीक है ना, ये वृक्ष हो गया, ठीक है, वृक्ष हो गया। अब आके देखिए ये तो कथन हो रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है ना, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि सभी महिला वृक्ष हैं, जो सभी महिला है ना, हाँ देखिए ये महिला है, सभी महिला क्या है, ये वृक्ष के अंदर में दिख रही है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी वृक्ष महिला है, लेकिन सभी जो वृक्ष है ना वो महिला है। इसे कहने का मतलब हो गया कि सभी जो वृक्ष है वो महिला के अंदर में नहीं है, महिला जो है ना वो वृक्ष के अंदर में है, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला आपको सही बोल रहा है। तो पहला में क्या दिया है, देखिए यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंकों का आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को कौन सा दो चिन्ह संख्या को आपस में बदलेंगे जो समीकरण सही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा आपको जो रखेंगे ना उस संख्या उस चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, समीकरण सही हो जाएगा। देखिए अगर 8 के जगह पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला में देखेंगे 8 है, ठीक है ना, और 40, यानी 8 के जगह पर क्या रखते हैं, 40 को रखेंगे और 40 के जगह पर 8 को रखते हैं, तो 8 5 40 भी तो ऐसा ही कटेगा, ठीक है ना, लेकिन कट जाएगा तो बाकी तो 8 5 40 हो गया, तो मान लो 5 हो गया, तो 6 5 30 हो गया, ठीक है, और 30 है 2 30 है, 5 माइनस करेंगे 11 आएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो वही आ जा रहा है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अगर बी को देखेंगे तो 2 के जगह पर 5, 5 के जगह पर 2, तो वही आ जाएगा, सेम तो सेम 2 वही है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के जगह पर 2 रखिए चाहे 2 की जगह पर 5 रखिए वही बात आएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सी को देखिए, सी में क्या दिख रहे हैं, 5 के जगह पर 6 रखेंगे, 6 के जगह पर 5 रखेंगे, ठीक ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 रखते हैं और यहाँ पर आपको 5 रखेंगे, तो 8 5 40 हो गया, 5 हो गया और 5 25 हो गया, ठीक है ना, और 25 में 2 को जोड़ देंगे, हाँ ठीक है, तो 25 में 2 को जोड़ेंगे तो 27 हो गया, और 27 में से क्या करते हैं और 6 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 11 ना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन और यहाँ पर सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही बनेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 2 की जगह पर 6 रखेंगे, देखिए और 2 की जगह पर क्या रखते हैं 6 को रखेंगे, और 6 की जगह पर क्या रखते हैं 2 रखेंगे, अब समीकरण को सही बना लेंगे। देखिए 2 हो गया और गुने कितना है, 40 दिख रहा है, ठीक है ना, फिर भागा कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, और फिर प्लस में 6 दिख रहा है, माइनस 5 दिख रहा है, बराबर 11 हो रहा है। अब देखिए और इसको क्या करते हैं 8 5 40 इसको काट लेंगे, अब 5 दूनी के क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है ना, और प्लस में 16 आ गया, ठीक, माइनस 11 5 आ गया, फिर 11 आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 16 आ गया, और 16 में से 5 घटाएंगे 11 इधर भी आ गया, 11 इधर भी आ गया, ये समीकरण क्या गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए अपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो वर्ग पूरा कर सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है ना कि अपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो वर्ग पूरा कर सके, यानी से कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 5 आकृति दिया है, इन 5 आकृति में से कौन कौन सा आकृति मिलाएंगे जो एक वर्ग बनेगा। देखिए ये बोल रहा है एक वर्ग बन सकता है, ठीक है, एक वर्ग बनेगा, ठीक है ना, एक वर्ग बनाने के लिए हमको 5 आकृति में से कौन कौन सा आकृति मिलाएंगे जो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहला दिख रहा है, मान लीजिए क्या दिख रहा है, पहला हो गया, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ऐसे रख लेंगे, आता ये नहीं, ये आपको गलत हो गया, ठीक है ना। देखिए इसको ऐसे रखिए, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, एक आकृति अगर इसको रखेंगे आपको पहला बन जाएगा, ठीक है, यानी वर्ग बनाना चाहिए, ठीक है, ई हो गया। और देखिए और इसमें कौन सा दिखेगा, ई दिख गया ना। फिर इसके बाद में अगर देखिए मान लीजिए 3 को देखते हैं, ठीक है, तो 3 को देखेंगे, तो 3 को अगर ऐसे रखेंगे,
ठीक है ना, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये तीसरा भी हो गया, देखिए एक वर्ग बन गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए और दिख रहा है, ठीक है ना, और इसमें दिखेगा 3, ठीक है। और इसमें कौन सा दिख रहा है, 4 को मिलाएंगे ना, ये तो खुद ही वर्ग है। अगर 5 को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो 5 को मिलाएंगे तो 5 को भी आपको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे आएगा, फिर ऐसे, हाँ 5 आकृति मिलने पर देखिए यहाँ पर आपको 5 हो गया, देखिए 1 हो गया और 3 हो गया और 5 आ गया। इन तीनों आकृति मिलाएंगे ना तो एक वर्ग बन जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर के श्रृंखला बताना है कि एक प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको अक्षर का श्रृंखला कैसे चल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एच लेकर और क्यू, क्यू से आई, आई से टी, टी से के और के से आपको अगला संख्या दिया फिर एन दिया है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने के बाद तो हमको इस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एच, एच लेकर हो रहा है आई हो रहा है, आई से क्या हो रहा है के हो रहा है, के से क्या हो रहा है एन हो रहा है, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर एच के बाद में आई, यानी एच में एक को जोड़ेंगे आई, आई से क्या हो रहा है यहाँ पर के हो रहा है, ठीक है ना। के से क्या हो रहा है एन हो रहा है, ठीक है, यानी के, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगर देखिए तो यहाँ पर आपको के दिख गया, के से फिर क्या लिखा है के, यानी आई से क्या लिख रहा है के लिख रहे हैं, तो 2 जोड़ रहा है, ठीक है ना। और के से फिर क्या लिख रहा है एन लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है ये 3 जोड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक अक्षर का छोड़ कर लिखा है, एक अक्षर हम भी छोड़ कर लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्यू को रखेंगे, क्यू से क्या रखते हैं यहाँ पर टी हो गया, ठीक है ना। और टी से क्या रखेंगे यहाँ पर अगला संख्या है, तो क्यू से टी हो रहा है, तो की में अगर टी हो रहा है तो की में क्या करते हैं और 3 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं और टी यहाँ पर टी हो गया, तो टी में 3 को जोड़ते हैं, तो टी में भी 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है क्यू, नहीं 3 को नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्यू, टी, टी दिख रहा है ना। टी में क्या करते हैं यहाँ पर आपको 4 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 4 1 5, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 5 को जोड़ेंगे, जब 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया वाई आ गया, ठीक है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा तो वाई हो गया। तो वाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहा है। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।